C और C++ में फंक्शन कॉल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शन कॉल्स के प्रकारों के बारे में जानेंगे, जैसे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से करेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110, जीसीसी और g++ कंपाइलर वर्जन 461। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू के परिचय के साथ शुरू करते हैं। यह फंक्शन में आर्गुमेंट पास करने की पद्धति है। जब हम वैल्यू द्वारा वेरिएबल पास करते हैं, तो यह वेरिएबल की कॉपी बनाता है, फंक्शन में पास करने से पहले। फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स में किए गए बदलाव फंक्शन में वैसे ही रहेंगे। यह फंक्शन के बाहर प्रभावित नहीं होंगे। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू पर प्रोग्राम देखें। मैंने एडिटर पर प्रोग्राम पहले ही टाइप कर दिया है, मैं केवल इसे खोलूंगा। कृपया ध्यान दें कि हमारा फाइल नेम callbyval.c है। इस प्रोग्राम में हम संख्या के घन की गणना करेंगे। अब मैं कोड समझाता हूँ। यह हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हमारे पास एक आर्गुमेंट के रूप में int x होते हुए फंक्शन क्यूब है। इस फंक्शन में हम x के घन की गणना करेंगे और x की वैल्यू रिटर्न करेंगे। यह हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हम n को 8 वैल्यू देते हैं। n एक इंटिजर वेरिएबल है। फिर हम फंक्शन क्यूब को कॉल करते हैं और n की वैल्यू और n के घन को प्रिंट करेंगे। और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम को निष्पादित करें। अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc स्पेस callbyval.c स्पेस -o स्पेस val। एंटर दबाएं। अब टाइप करें /val। एंटर दबाएं। आउटपुट प्रदर्शित होता है क्यूब ऑफ 8 इस 512। अब हम फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस देखेंगे। अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएं। यह फंक्शन में आर्गुमेंट पास करने की अन्य पद्धति है। यह पद्धति वैल्यू के अंदर आर्गुमेंट का पता कॉपी करती है। फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में किए गए बदलाव उनको बाहर प्रभावित कर सकते हैं। इसमें हमें आर्गुमेंट को पॉइंटर प्रकार के रूप में घोषित करने की जरूरत है। फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस पर एक उदाहरण देखें। ध्यान दें कि हमारा फाइल का नाम callbyref.c है। यह stdio.h हमारी हेडर फाइल है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन swap है। यह फंक्शन वेरिएबल्स की वैल्यूज बदलेगा। a की वैल्यू b की वैल्यू में और उल्टे क्रम से संचित होगी। आप देख सकते हैं कि फंक्शन में पास आर्ग्युमेंट्स पॉइंटर प्रकार के होते हैं। यहाँ हमने एक इंटिजर वेरिएबल t घोषित किया है। पहले a की वैल्यू t में संचित होती है, फिर b की वैल्यू a में संचित होती है और फिर t की वैल्यू b में संचित होती है। इस तरह वैल्यूज बदलती हैं। यह हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हमने दो इंटिजर वेरिएबल्स i और j घोषित किए हैं। फिर हम यूजर इनपुट्स के रूप में i और j की वैल्यू लेते हैं। %i और %j i और j के मेमोरी का पता देगा। पहले हम स्वैपिंग से पहले की वैल्यूज प्रिंट करेंगे। फिर हम swap फंक्शन को कॉल करेंगे और हम स्वैपिंग के बाद की वैल्यूज प्रिंट करेंगे। और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम को निष्पादित करें। अपने टर्मिनल पर वापस जाएं। कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc स्पेस callbyref.c स्पेस -o स्पेस ref। एंटर दबाएं। अब टाइप करें /ref। एंटर दबाएं। हम देखते हैं enter the values। मैं 6 और 4 प्रविष्ट करूंगा। आउटपुट प्रदर्शित होता है before swapping 6 and 4, after swapping 4 and 6। अब देखें कि C++ में समान प्रोग्राम निष्पादित कैसे करें। मेरे पास कोड है, इसके माध्यम से करें। यह दूसरा प्रोग्राम है फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस।
ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम callbyref.cpp है कोड के माध्यम से करें यह iostream हमारी header फाइल है यहाँ हम std namespace का उपयोग कर रहे हैं फंक्शन डिक्लेरेशन C++ में समान है इसमें हम $x और $y के रूप में आर्ग्युमेंट्स पास करते हैं यह x और y का मेमोरी पता देगा फिर हम वैल्यू को स्वैप करेंगे बाकी कोड हमारे C कोड के समान है printf स्टेटमेंट cout द्वारा रिप्लेस होता है और scanf स्टेटमेंट cin द्वारा रिप्लेस होता है अब प्रोग्राम को निष्पादित करें टर्मिनल पर वापस आएं कंपाइल करने के लिए टाइप करें g ++ स्पेस callbyref.cpp स्पेस -o स्पेस ref1 एंटर दबाएं अब टाइप करें /ref1 एंटर दबाएं यहाँ यह प्रदर्शित होता है enter values of a and b मैं 4 और 3 प्रविष्ट करूँगा आउटपुट प्रदर्शित होता है before swapping a and b 4 and 3 after swapping a and b 3 and 4 इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएं संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फंक्शन call by value और फंक्शन call by reference C++ में call by value का उपयोग करके संख्या के घन की गणना करने के लिए समान प्रोग्राम लिखें निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद